हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंटरेक्शन अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवों के बीच पारस्परिक क्रियाएं। जैसा हमने पहले बात की थी, लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड देयर एनवायरनमेंट इन वेरियस वे। जो जीव हैं आपस में और अपने पर्यावरण के साथ कई तरीकों से क्रिया और प्रतिक्रिया करते हैं। इन पारस्परिक क्रियाओं को उनके स्वभाव के आधार पर विभिन्न कारकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये जो इंटरेक्शन है, इसकी इसको डिफरेंट टाइप में कैटेगराइज किया जा सकता है। ठीक है, मेनली दो तरह के इंटरेक्शन होते हैं जीवों के बीच, पॉजिटिव इंटरेक्शन और निगेटिव इंटरेक्शन। पॉजिटिव इंटरेक्शन जिससे दोनों जीवों को जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं फायदा होता है, लाभ होता है। ठीक है, इसलिए इनको कहते हैं सकारात्मक परस्पर क्रियाएं। निगेटिव इंटरेक्शन, इसमें जो दो जीव हैं, जो दो ऑर्गेनिज्म हैं, वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि दोनों को फायदा हो, एक को नुकसान होगा इसमें। इसलिए उसका नाम है निगेटिव इंटरेक्शन, नकारात्मक परस्पर क्रिया। एक को लाभ हो सकता है, दोनों को लाभ नहीं होगा। एक को लाभ हो सकता है, एक को नुकसान हो सकता है। ठीक है, जैसे प्रीडेशन, पैरासाइटिज्म, कंपटीशन, एमेंसलिज्म, इसकी हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन की। पॉजिटिव इंटरेक्शन में पहला है म्यूचुअलिज्म, पारस्परिकता। पारस्परिकता का मतलब है एक पारिस्थितिकी संबंध, एक ऐसा इंटरेक्शन, एक ऐसा इकोलॉजिकल इंटरेक्शन जिसमें दो भिन्न प्रजातियां साथ रहती हैं और दोनों को इस संबंध से लाभ मिलता है। ठीक है, टू डिफरेंट स्पीसीज लिव टुगेदर एंड बोथ बेनिफिट फ्रॉम रिलेशनशिप। ठीक है, दोनों को फायदा मिलेगा और ये डिफरेंट स्पीसीज होंगी। जैसे आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, एक फ्लोवर है, फ्लोवर पर जो है मधुमक्खी, एक बी इंटरेक्ट कर रही है। बी को क्या लाभ हो रहा है, वो यहाँ से शहद, ठीक है, नेक्टर लेने आई है, उसको फूड चाहिए। और फ्लावर को क्या फ़ायदा हो रहा है या प्लांट को क्या फ़ायदा हो रहा है, बी अपने साथ यहाँ से इसके जो फ्लावर के जो पोलन ग्रेन है उनको लेके जाएगी फिर दूसरे फ्लावर पे, जिससे पोलिनेशन मैकेनिज्म काम करेगी और फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, इसी तरह लाइकेन का नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है। जो लाइकेन शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध है। शैवाल मतलब एल्गी और कवक मतलब फंजाई। तो फंजाई और एल्गी आपस में मिलके रहते हैं, इस इंटरेक्शन को बोलते हैं लाइकेन। दूसरा इंटरेक्शन है कमेंसलिज्म, सहभोजिता। ठीक है, सहभोजिता में क्या होता है कि एक जीव को तो लाभ होता है लेकिन दूसरा अप्रभावित रहता है, नुकसान नहीं होता है। एक को लाभ होगा, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उदाहरण के लिए पेड़ों पर एपिफाइटिक पौधे, जो बड़े बड़े फॉरेस्ट होते हैं उसमें जो बड़े पेड़ होते हैं उनकी छाल पर कुछ छोटे पौधे ग्रो कर जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, अगर वो नीचे रहेंगे तो उन्हें लाइट नहीं मिलेगी पर्याप्त, लेकिन वो ऊपर पेड़ों की जो बड़ी बड़ी स्टेम होते हैं, तना होता है, उस पर ग्रो करते हैं तो उन्हें प्रॉपर लाइट मिल जाती है। तो इसको बोलते हैं कमेंसलिज्म। ठीक है, तो कमेंसलिज्म दो जीवों के बीच एक प्रकार का सहजीवी संबंध है जिसमें एक जीव को लाभ होता है लेकिन दूसरे को न तो मदद मिलती है और न ही उसका नुकसान होता है, उसे कोई इफेक्ट नहीं होता है। तीसरा है कोऑपरेशन, सहयोग। ठीक है, सहयोग में क्या होगा कि दोनों जीवों को लाभ होगा परंतु एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर नहीं है। ठीक है, दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों का लाभ हो रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो जो लाभ है अगर वो ना लें एक दूसरे से तो वो जीवित ना रह पाए। ठीक है, उनके पास दूसरा ऑप्शन रहता है। ठीक है, बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिट विदाउट बीइंग स्ट्रिक्टली डिपेंड ऑन ईच अदर। ठीक है, ऐसा नहीं उनके पास ऑप्शन नहीं है, वो रह सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर दोनों मिलकर रहेंगे, ये कोऑपरेट करेंगे तो दोनों को फायदा होगा। जैसे बर्ड्स क्लीनिंग बफेलो स्किन बाय ईटिंग इंसेक्ट, यहाँ पे बफेलो का पिक्चर नहीं है, यहाँ पे डियर का पिक्चर। तो बर्ड्स जो होती हैं, जो डियर पे या बफेलो पे छोटे छोटे कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनको नुकसान करती है, वो उन कीट को ये बर्ड्स खा लेती हैं। तो बर्ड्स को फूड मिल जाता है और बफेलो को या कोई भी एनिमल है उसको उन कीट से छुटकारा मिल जाता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम निगेटिव इंटरेक्शन की। निगेटिव में पहला है प्रीडेशन, शिकारी और शिकार का इंटरेक्शन। ठीक है, सबको पता है एक शेर या डियर के पीछे भाग रहा है, शिकार कर रहा है उसका। Interaction is a type of ecological interaction in which one organism, the predator, kill and eat another organism, the prey, for food. ठीक है, शिकार पारस्परिक क्रिया का एक प्रकार की पारिस्थितिकीय अंतर क्रिया है जिसमें एक जीव भोजन के लिए दूसरे जीव को मारकर खा जाता है। ठीक है, प्रेडेशन में केवल एक को फायदा होगा, दूसरे को हमेशा नुकसान होगा। जैसे एक शेर हिरण का शिकार करता है या मेढक कीड़े मकोड़े खा जाता है। ठीक है, केवल बेनिफिशियल फॉर प्रेडेटर होगा, हार्मफुल फॉर प्रे। शिकारी के लिए फायदा होगा और जो शिकार होगा उसका नुकसान होगा हमेशा प्रेडेशन में। पैरासाइटिज्म, परजीवता, है ना, पैरासाइट सुना होगा, दूसरे जीवों पर जिंदा रहने वाले।
ठीक है। परजीविता जिसमें एक जीव जिसको हम परजीवी कहते हैं, दूसरे जीव जिसको आश्रयदाता या होस्ट कहते हैं। तो परजीवी जो होते हैं वो होस्ट के ऊपर या उसके भीतर, ठीक है, होस्ट के सरफेस पे भी हो सकता है और होस्ट के अंदर इनसाइड द बॉडी भी हो सकता है, रहकर उससे अपना भोजन और लाभ प्राप्त करता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ एक प्लांट का है, प्लांट दिख रहा है, उस पर कुस्कुटा बेल है, कुस्कुटा अमर बेल कहते हैं, डोडर प्लांट। जो डोडर प्लांट है जो येलो कलर का दिख रहा है वो पैरासाइट है, और प्लांट जो है वो होस्ट है। इसी तरह हमारे जो इंटेस्टाइन होती है वो उसमें बहुत सारे वॉर्म्स रहते हैं, ठीक है, उनको पैरासाइट्स बोलते हैं, ल्यूक वॉर्म, टेप वॉर्म। तो ये सब पैरासाइट होते हैं। पैरासाइटिस में भी एक को फायदा होगा, दूसरे को नुकसान होगा, ठीक है। कंपटीशन एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें दोनों को नुकसान होता है। बायोलॉजिकल इंटरेक्शन में टू और मोर ऑर्गेनिज्म compete फॉर द सेम लिमिटेड रिसोर्स सच एज फूड, लाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट और स्पेस। हर जगह कंपटीशन होता है ना, फूड के लिए कंपटीशन, लाइट के लिए कंपटीशन, वाटर के लिए कंपटीशन, न्यूट्रिएंट के लिए कंपटीशन, स्पेस के लिए कंपटीशन। तो कंपटीशन जनरली हैज ए नेगेटिव इफेक्ट ऑन बोथ पार्टिसिपेंट बिकॉज द रिसोर्स अवेलेबिलिटी डिक्रीज फॉर ईच। धीरे धीरे दोनों के लिए रिसोर्स घट रहे हैं। लगता है कुछ देर के लिए हमें फ़ायदा हो रहा है, जो जीत जाएगा इस कंपटीशन में, लेकिन नुकसान होता है। अमेंसेलिज्म का मतलब है कि वन ऑर्गेनिज्म इनहिबिटेड और डिस्ट्रॉय व्हाइल द अदर रिमेन अनइफेक्टेड। इसमें एक हमेशा निगेटिव, एक जीव पे, एक ऑर्गेनिज्म में निगेटिव इफेक्ट होता है और दूसरा क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। जैसे बिग ट्री इन फॉरेस्ट सेट स्मॉलर प्लांट, बड़े पौधे होते हैं जंगल में, बड़े जंगलों में, वो ऊपर लाइट को रोक देते हैं, उनके नीचे जो छोटे पौधे उनको लाइट नहीं मिल पाती है। इस प्रकार के इंटरेक्शन को बोलते हैं अमेंसेलिज्म या नासकता, है ना। तो इसमें भी क्या होगा, एक जीव का विकास बाधित होता है और वह या वह नष्ट हो जाता है और दूसरा जीव अप्रभावित रहता है, ठीक है। क्यों, आज के लिए इतना ही।